ये जितने उल्टे पुल्टे सवाल या जितनी उल्टी पुल्टी अफवाहें हैं ये सिर्फ आप तक ही पहुंची हैं। भी आपके बटन खुले हुए हैं, ये क्या दे रहे हैं? कोई बदमाश है आप? मेरे गेटअप पे आप उंगली नहीं उठा सकते। उंगली नहीं, सवाल उठा रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप शलवार की जगह आप धोती पहन लें ना। माजरत के साथ मैं सवाल का हक भी नहीं देता, ठीक है, ना ही आप रखते हैं सवाल का हक। मुझसे मिलना है तो पैसे दो, ये कैसी बात है? मैंने आपसे पैसे मांगे मिलने के? सेल्फी तो सलमान खान भी नहीं पैसे मांगता कि सेल्फी दो तो पैसे। आपके बारे में तो ये कहते हैं ये तो सेल्फी के भी पैसे मांगता है। हाँ, कोई इंटरव्यू है या पॉडकास्ट है एक, तो मैं उसको पेड करता हूँ। एटीट्यूड क्यों है आपने इतना? अच्छे के साथ अच्छा हूँ, बुरे के साथ बुरा। आपका ना सफेद रंग है, खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा थोड़ा मुझे सुर्ख महसूस हो रहा है। काम डाउन, इतनी लंबी सुर्ख नहीं हुआ। कितने वफादार हैं आप अपनी बीवी के? मैंने ये कब कहा मैं एक का बन के रहता हूँ? नहीं रहते बन की। कोशिश करता हूँ। गाड़ियां जो आपने खरीद ली हैं ये सिर्फ गांव वालों को मुतासिर करने के लिए हैं? वो तो ब्लॉगर है, जाहिर बात है। वो तो बीच में आ गया। जैसे मक्खी मारनी है तो दिखानी है, वो तो ब्लॉगर है ना जी। दिखा दिखा के अगली फॉर्च्यूनर के पैसे निकालते हैं। ये तो हमारा हुनर है ना जनाब। पहले भी लैंडलॉर्ड थे आप? छोटा सा मुंशी, 2500 मेरी सैलरी हुआ करती थी। फैंस बदतमीजी करते हैं? वो एक दो लड़के थे, वो मैं फैमिली के साथ था ना, वो मतलब वो बुलाने की कोशिश कर रहे थे। केसेस भी आपके बने आपस में ही फैमिली के अंदर? वो जेन्युइनली लड़ाई झगड़ा थी या वो भी किसी व्लॉग, किसी खुद साख्ता कंट्रोवर्सी का हिस्सा था? होतियार इंसान को जब रिश्तेदारों में। मोहम्मद शहजाद वेला मुंडा जी, कभी कुछ सोच के भी कंटेंट बनाते हैं या जो सामने आ गया बस वही कंटेंट है? अपने डॉलर बनाए। अवाम को आपके कंटेंट से क्या मिलता है भाईजान? मैसेज क्या दे रहे हो? भाईजान जाहिर है जब कैमरा ऑन करते हैं तो कुछ ना कुछ टॉपिक सोचते हैं, उसके बाद ही कैमरा ऑन करते हैं। मैंने कोई भी व्लॉग बनाना है, कोई वीडियो बनानी है, तो जाहिर है मैं कुछ सोचूंगा कि मैंने वीडियो क्या बनानी है, क्या बात करनी है, तो फिर मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना। ऐसे थोड़ी ना बोलता हूँ। और दूसरा, आप पूछ रहे हैं कि मेरे कंटेंट से या मेरी वीडियो से लोगों को क्या मिलता है, लोगों को क्या दूँ? बोलें। कुछ दें, इखलाकियात दें, तालीम दें, इंफॉर्मेशन दें, कुछ उनको बेहतर करें। उससे पहले खुद बेहतर होंगे तो उनको। तालीम उस्ताद देता है, पढ़ा लिखा होना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं इतना तालीम याफ्ता नहीं हूँ, मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है कि मैं लोगों को तालीम दूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा व्लॉगर हूँ, व्लॉग में अच्छा एंटरटेन कर सकता हूँ। लोग परेशान हैं, लोगों को जो है ना उनके अच्छी बातें करके मैं उनकी परेशानी या उनका माइंड डाइवर्ट कर सकता हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। अच्छा, आप एंटरटेनर समझते हैं खुद को? एंटरटेनर नहीं, एंटरटेनर एक वो होता है कि वो जनाब कुछ ना कुछ सर्कस ऐसे करता है या कुछ ऐसा करता है। एंटरटेनर की मुख्तलिफ इक़साम होते हैं। जैसे कि मैं व्लॉगर हूँ, एक बंदा टेंशन में है, जैसे कि मेरे व्यूवर हैं, मुझे बताते हैं, मेरे कमेंट्स आप कभी रीड करें, आपको टाइम मिले तो उसमें लोग बताते हैं कि यार हम काम में थे, अपनी परेशानी में थे, आपका व्लॉग देखा है, आपके लाइफस्टाइल देखा है, आपका माहौल देखा है कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो देखिए, तो हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हुआ है, तो उससे जो है ना हमारी परेशानी ख़त्म हुई है और हमने इंजॉय किया, एंटरटेन किया है। तो और क्या दे सकता हूँ? मतलब मेरा जो काम है मैं वही दूंगा ना जनाब। ज़ाहिर बात है, आप एक आमों वाला रेडी लगाई हुई है तो आप वहाँ से गोलगप्पों की तवक्को तो नहीं कर सकते ना। मैं एक व्लॉगर हूँ, एंटरटेन करता हूँ, तो अब मैं वही काम कर सकता हूँ। अब आप कह रहे हैं मैं लोगों को तालीम दूँ, तो ज़ाहिर है उस्ताद का काम है, जिसका काम उसी को साझ। जब मैं उस्ताद बन के बैठ जाऊँ तो मुझे जब शऊर ही नहीं है इस चीज़ का, तालीम ही नहीं है मेरे पास इस चीज़ की, तो मैं कैसे उस्ताद बन के बैठ? आप जो दे सकते हैं कम से कम वो तो देना चाहिए ना। अभी आपके बटन खुले हुए हैं, ये क्या दे रहे हैं? कोई बदमाश है आप? नहीं, लाजमी तो नहीं जो बटन खुला हो वो बदमाश होता है। अरे भाई, ये किसका गेटअप है? ये भाईजान ये मेरा गेटअप है। आप मेरे शराफत क्या गेटअप है? नहीं देखा, जब मेरे गेटअप पे आप उंगली नहीं उठा सकते। उंगली नहीं, सवाल उठा रहा हूं। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप शलवार की जगह आप धोती पहन लें, हाँ ठीक है, उसमें मैं सवाल नहीं उठा सकता, ठीक है, ये मेरा पर्सनल स्टाइल है। आप मेरे गेटअप को बदमाशी कह सकते हैं? कहे ना, आप कहेंगे आप बदमाश। देखें ना जनाब, मैं क्यों कहूँ? मुझे किसने हक दिया है कि मैं आपके गेटअप पे उंगली उठाऊं? तो इसी तरह मैं आपको भी कह रहा हूँ, आपको भी किसी ने हक नहीं दिया कि आप मेरे गेटअप पे या मेरे ड्रेस पे उंगली उठाएं। माजरत के साथ सवाल कर रहे हैं ना, माजरत के साथ मैं सवाल का हक भी नहीं देता, ठीक है, ना ही आप रखते हैं सवाल का हक। सीधी सी बात है, तो बुरा भी ना लगे, ठीक है आपको, लेकिन जो सी बात सीधी है कि मेरे ड्रेस का हक आपको नहीं है, वो मुझे पता है कि मैं कैसी ड्रेस कर सकता हूँ। एक नुक्ते को समझने की कोशिश करें जी। मेरी कौम के लाखों मिलियंस ऑफ पीपल आपको देखते हैं ऐसे ही, और आप अपने आप को अकाउंटेबल उस वक्त कर देते हैं जब आप आवाम की अदालत में अपने आप को पेश कर देते हैं। वही लोग जो आपको व्यू करते हैं, वही लोग जो आपको पसंद करते हैं, उन्हीं में से उठ के एक बंदा बैठा हुआ, आप कहते हैं सवाल की इजाज़त नहीं।
आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब नहीं देना और मैं चाहता तो इसका। आपको देखा है, आप तो पब्लिक में माइक दे देते हैं, पब्लिक में, पब्लिक में माइक दे देते हैं कि मुझसे सवाल पूछें। हाँ वो तो दे और देता मुझे हूँ, नहीं, मुझे आप कह रहे हैं कि आप लेकिन वो पब्लिक को दे रहा हूँ ना, अपने व्यूवर्स को। आप एज अ व्यूवर नहीं मेरे साथ बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ interviewer। पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप उस लिहाज से मेरे साथ, मेरे पर्सनल मेरी कुछ लाइफ है। देखें, अब मेरे व्यूवर है ना, कुछ चीज़ों का मैं हक देता हूँ, मैं पब्लिक करता हूँ वीडियोस कि भाई उन पे वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक फिगर है तो वो पब्लिक को हक देता है, पब्लिक के साथ कुछ ना कुछ अपना शेयर करता है, उसके ऊपर पब्लिक अपनी राय कायम कर सकती है। कुछ उसकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी भी पर्सनल चीज़ें होंगी, पर्सनल फैमिली होगी, पर्सनल कोई भी चीज़ ले लें आप, जी जी उसके ऊपर आप हक नहीं देते कि आप किसी को, कि हर बंदा आपके ऊपर वो डिस्कस करे या आप उसको डिसीजन दें कि आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मेरे बटन है, मैं इसको बेशक चारों खोल दूँ, मैं भावें तो कमीज़ ला के रख दवा, इधर मतलब तुम मैनू नहीं पूछ सकते मेरे ख्याल च। माजरत नाल जनाब, नहीं, तलख सवाल किया तुसीं, तलख जवाब मैं तां दित्ता। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। और इसको मेरा ख्याल है आपने ज्यादा पर्सनल ले लिया। चलें नहीं आगे नहीं पर्सनली, जैसे असल में बात ये है कि जैसा आपने सवाल किया है तो मैंने वैसा जवाब दिया है। अच्छा। बात ये, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बुरा भी ना लगे कि मैंने इस लहजे से आपको जवाब क्यों दिया, क्योंकि आपका लहजा मुझे इस टाइप का लगा, तो मुझे उस टाइप के लहजे में जवाब देना मुनासिब लगा। सीधी सी बात है, माजरत के साथ। आपका ना सफेद रंग है, खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा थोड़ा मुझे सुर्ख महसूस हो रहा है। काम डाउन, इतनी लंबी नहीं, बात सुर्ख नहीं होता, नहीं होता। मेरा काम सारा दिन ये वीडियोस बनाना है, और अक्सर मेरा काम पब्लिक में व्लॉग बनाता हूँ मैं। तो आप जैसे पॉडकास्ट पे ये सवाल कर रहे हैं, सख्त सवाल कर रहे हैं, या नहीं यार, किधर मतलब थोड़े से कह ले कि लाल रंग वाले लहजे में आपने सवाल किया, या थोड़ा सा तल्ख लहजे में सवाल। आए प्यार से बात नहीं, आज आगे ये तो बढ़। लोग भी मुझसे पूछते हैं, मेरा काम है उनको जवाब देना, ठीक है। अच्छा जवाब। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ कि भी आपने सख्त सवाल किया है जी तो मैं ये कह दूंगा ये कट कर देने, नहीं, कट नहीं करूंगा, मैं जवाब दूंगा। मैं जबान है मेरे पास, मैं मुझे आपको खुशी- जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मुझे खुशी, आए प्यार से बात करते जी। हैं। अल्लाह ने इज्जत दे दी है, ऐसे ही नाम दे दिया, लाखों फॉलोअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा फजल है। जब इतनी इज्जत मिल जाए तो किसी को ये कहना कि मुझसे मिलना है तो पैसे दो, ये कैसी बात है? मैंने आपसे पैसे मांगे मिलने के? नहीं, मैं मुझसे तो नहीं मांगे, मैं सुनी सुनाई बात है। और सुनी सुनाई भी ये नहीं कि एक बंदे से, ये तो आम बात है। आपके बारे में तो ये बहुत लिखते हैं, आपकी पोस्ट के नीचे लोग लिखते हैं मिलने तो पैसे। अर्ज ये है कि जब, जैसे कि आपने पिछले सवाल में बात की थी कि जब बंदा पब्लिक फिगर होता है तो उसके मुताबिक डिस्कस होता है। हाँ, तो मेरे मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिस्कस होता रहता है। मेरे सराइकी खित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं पहला व्लॉगर हूँ, और इस टाइम तक पहला व्लॉगर हूँ जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं व्लॉगिंग के लिहाज से। ठीक हो गया, तो ज़ाहिर है मैं पब्लिक फ़िगर हूँ तो मुझे डिस्कस करेंगे लोग। और मेरे सराइकी खित्ते में ये जो व्लॉगिंग है या ये डिजिटल सिस्टम है, ये न्यू आया है। आप माशाल्लाह लाहौर या जेहलम या इस्लामाबाद एक अच्छे एडवांस शहरों में बैठे हुए हैं, जहाँ पर हमारे शहर की निस्बत, हमारे इलाके की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों की। तो हमारे इलाके में इन चीज़ों की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बात जितनी है मैं आपको उतनी बताता हूँ, और ये मिलने के पैसे लेने तक बात कैसे गई है मैं वो आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। बात ये है कि आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपका काम है वीडियो बनाते हैं, तो क्या आप जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो इन चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल चार्ज करते, पैसे चार्ज करते हैं। ठीक हो गए। इसी तरह मेरे इलाके में भी अगर कोई मुझसे एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है तो मैं भी उसको डिमांड करता हूँ कि भाई ये मेरा पैशन है, ये मेरा बिजनेस है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो भाई मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो बदले में मुझे मेरा हक चाहिए। पैसे, हर बंदा पैसे के लिए बैठा हुआ है, कोई भी काम कर रहा है। तो हमारे इलाके में ये चीज़, ये वीडियो बनाना काम को काम नहीं समझा जाता माजूर के साथ। उसकी रीज़न ये है, अभी नॉलेज आ चुका है। जब मैंने स्टार्ट किया उसकी रीज़न ये है कि लोगों को लगता है ये वीडियो बनाना कौन सा काम है। मेरे इस बात से मुझे एक और बात याद आ गई है। मेरे ना बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र अता करे, काफ़ी बूढ़े इंसान हैं, ठीक है। तो आज से कोई 2-4 साल पहले मैं उनके पास जैसे मिलने मिलाने बंदा बुज़ुर्गों को जाता है, तो वो बुज़ुर्ग ने मुझसे पूछा, सराइकी में गाल करे कि पुत्र क्या करेना है तू? मैं कहा चाचा सही मैं ना वीडियो बनाना। और पुत्र मैं क्या काम में क्या करना है? मैं कहा चाचा जी काम में मेरा वीडियो में बनाना। और यार होता तो चलो बनाना है, दस काम जाता तो रोजी रोटी कमाना है, वो काम क्या करना है? मैं कहा चाचा जी यो काम में मेरा, मैं यहीं दे तू ही रोजी रोटी कमाना। बचड़ा वो लोफरा वाला काम पकड़ी था। मतलब वो उनको लगता है कि ये काम जो है ना
ये प्रोफेशनल काम नहीं है। जैसे कि कारोबार हमारे वहाँ पर अब तो नॉलेज आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको नहीं पता चलता भी जा रहा है कि भाई ये सोशल मीडिया भी एक काम है, वीडियो बनाना भी एक प्रोफेशनल काम है, इसका भी एक सिस्टम है पूरा, ठीक है। वहाँ तो लोगों को लगता है ये कैमरा बनाना जा यार की कर रहे हैं, तो मतलब उनको लगता था, बात मेरी निकली है एडवर्टाइजमेंट से। तो जैसे कि इस चीज़ काम को, वीडियो बनाना, इसको हार्ड वर्क को वो काम नहीं समझते थे, तो इसलिए उनको लगता था यार ये किस चीज़ के पैसे मांग रहा है, वीडियो बनाना एडवर्टाइजमेंट को पैसे हैं, सिर्फ इसने मिनट या 2 मिनट वीडियो में बोलना ही तो है कि भाई इसकी फ़लाँ चीज़ है, इसका मतलब गुड किसी चीज़ की भी एडवर्टाइजमेंट है, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है तो उसके बारे में बताना ही तो है कि ये अच्छा मोबाइल है, आप ख़रीदें वगैरह वगैरह वगैरह। तो बोलने के किस चीज़ के चार्जेस, तो ये इस चीज़ से लोगों को इख्तलाफ होता था, ठीक है। तो फिर इस बात से कुछ हेटर्स होते हैं, ज़ाहिर बात है आपके भी होंगे मेरे भी होंगे, तो वो हेटर्स जो है ना बात का बतंगड़ बनाते हैं मेरी एडवर्टाइजमेंट के, जो कि मैंने आपसे सबसे पहले मैंने आपसे ही पूछा है कि आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो क्या आप इससे पैसे लेते हैं? आपने इत्फाक किया मैं पैसे लेता हूँ, तो उसी चीज़ के मैं भी पैसे लेता हूँ और मैं मांगता भी हूँ, मेरा हक है, ठीक है। और मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ ये बात, ये मिलने वाला हाँ। तो वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि लोग फिर जो है ना बात का बतंगड़ बनाते हैं, जेलसपन तो होता है ज़ाहिर बात है हर जगह पे, तो फिर वो ये चीज़ भी साथ कर देते हैं क्योंकि मैं इतना जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता, उसकी रीज़न मेरी मसरूफियात, हर किसी को मिल नहीं पाता, तो फिर वो लोगों को लगता है कि शायद ये इसलिए मिल नहीं रहा मैं या अवेल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये मिलने के भी पैसे लेते हैं, तो फिर वो बात का बतंगड़ बन जाता है। अदरवाइज मैंने किसी से पैसे ना मांगे, ना कोई साबित कर सकता है। जैसे कि आपने बोला ना सुनी सुनाई बात, इसी तरह सब सुनी सुनाई बात करते हैं। क्लियर हो गई ना, ठीक है, हम भी आपकी बात का यकीन करते हैं। लेकिन अगला सवाल फिर हो रहा है। हाँ जी पूछें। बिजनेस की प्रमोशन के पैसे, मैं इधर ये कह रहा हूँ कि आपका हक है, हमारा हक है, हर उस बंदे का जिसके पास ट्रैफिक है उसका हक है। ऐसे ही है, जाहिर है टीवी पे भी इश्तिहार चलता है, वो पैसे ले। ऐसे ही सेल्फी तो सलमान खान भी नहीं पैसे मांगता कि सेल्फी दो तो पैसे, आपके बारे में तो ये कहते हैं ये तो सेल्फी के भी पैसे मांगता। हाँ, अब इसका भी मैं बता देता हूँ कि लोग कहते हैं कि शहजाद वेला मुंडा जनाब ये सेल्फी के भी पैसे लेते हैं। इसमें भी थोड़ी सी ना वो बात को समझने की ज़रूरत है। इसमें ये है कि जैसे कि आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई भी टीवी चैनल होता है या कहीं पे भी अक्सर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो जाहिर है हमने अपना काम छोड़ना है, अल्लाह ने हमें फेम दिया है और हर बंदा जो है ना अपने फ़ायदे की खातर ना वीडियो बना रहा होता है, ठीक है। अभी जनाब ये आपके मैं साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके चैनल पर पब्लिक होगा, इसका रेवेन्यू जो होगा वो आप अपने पास रखेंगे, बिल्कुल जाहिर है वो आपका काम है, आपका वो है पड़ा नहीं। तो, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भी दे दूँ। नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, अल्लाह मुझे दे रहा है, लेकिन जहाँ मांगने का हक होता है मैं मांग लेता हूँ। लेकिन आपके साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक है, इसलिए जो है ना हर जगह पैसे की वैल्यू नहीं होती, कहीं ताल्लुक की वैल्यू होती है। शुक्रिया, अर्ज़ ये है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, जैसे कि कोई इंटरव्यू है या पॉडकास्ट है एक, तो मैं उसको पेड करता हूँ कि भाई हमने अपना काम छोड़ना है, अपना टाइम देना है आपको। और आज के दौर में कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि वक्त की कोई कदर नहीं होती। मेरे सामने जैसा कि मैं जितना मसरूफ़ बंदा हूँ तो मुझे लगता है मेरा वक्त ही कीमती है, तो जाहिर है उसके जो है ना मुतबादल लेना चाहिए और मैं लेता हूँ। और काफ़ी ये कोई मेरा अंदाज़ नहीं है, आप पॉडकास्टर हैं, पॉडकास्ट करते भी हैं, तो मेरे ख्याल में आपको भी पता होगा या आपने शायद अगर आप बताना चाहें कि आप अगर पॉडकास्ट करते हैं तो हर किसी की आप बिल्कुल फ्री करते हैं, कभी किसी कोई डिमांड नहीं करता आपसे? नहीं, ऐसा ही है, पैसे देते भी हैं, पैसे लेते भी हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। जी जी, आप फ़ायदा दे रहे हैं या वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं। जी जी, फ़ायदे पे डिपेंड करता है। और ये सीधी सी बात है, लोग इसको पर्दे में रखते हैं। मैं तो क्लियर बात करता हूँ कि इसमें वो सीधी सी बात है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, ठीक है। तो वो मैं जब इस चीज़ की डिमांड करता हूँ तो लोगों को लगता है अच्छा फोटो, मतलब मुहावरा बन गया ना, अगला तो फोटो वीडियो दे पैसे गिनते हैं, ठीक है ना। अब वीडियो नंबर 1 काम है, एक आप समझते हैं इस चीज़ को, आप इन चीज़ में मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं, ठीक है। और जो वीडियो है वो एक आप कह लेना कि इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, वो बनता है उसका, लेकिन फ़ोटो के चार्ज नहीं करता। वो मेरे जो एज आ व्यूवर मोहब्बत से मुझे फ़ैन मिलते हैं, तो उनसे ना कभी मैंने वीडियो के चार्ज किए हैं, ना कभी मैंने उनसे फ़ोटो के चार्ज किए हैं। बात ये है कि जैसे कि कोई बिज़नेस कर रहा हो, जैसे कि आप एक पॉडकास्ट में आप बिज़नेस करते हैं, मतलब अभी आपका बिज़नेस है ना पॉडकास्ट, आप इसी पे निर्भर हैं, ठीक है। तो एक ऐसा मोहब्बत आपको मिलता है, आपके साथ सेल्फी वीडियो बनाता है। मैंने उससे कभी वीडियो के वो नहीं किया, मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। ये प्रमोशनल कोई एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी। एटीट्यूड क्यों है आप में इतना? नहीं, एटीट्यूड वाले बंदे के सामने ही होता है। अच्छे के साथ अच्छा हूँ, बुरे के साथ बुरा अब होना स्टार्ट हुआ हूँ। उसकी रीज़न है, ये मैंने सीखा है, वो मैंने सीखा है क्योंकि अच्छे के साथ आप अच्छे हैं और बुरे के साथ भी अगर अच्छे हैं तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ये मैंने सीखा है वक्त के साथ साथ, ये ठोकरों ने सिखाया है। तो अब आप बुरे के साथ बुरे बन जाते? जाहिर है सराइकी दा खान है, जैसा देश वैसा वेश।
मजबूरी है सही, जिंदगी गुजारनी सही था। अगर तुस अच्छे नाल अच्छे ही वे वैल एंड गुड है, ठीक है, बुरे नाल भी अच्छे ही वे ना। अजकल का जो दौर है ना, मुआशरा जो ना साडा थोड़ा जा वो बिगड़ा हुआ वाल बिगड़े को बिगड़े नाल ना टकरो तो वाल गुजारा नहीं चाहिए। आपके बारे में एक और हमारे तक जो अफवाह आई है जी वो ये है कि आपके इलाके में अगर कोई यूट्यूबर बन जाए नया जी, और वो ऊपर आना शुरू हो तो आप उससे जेलस होना शुरू हो जाते हैं, उसकी कुछ जड़े वड़े भी काटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों, आप जेलस अच्छा ये होते हैं या नहीं? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ माजरत के साथ। इस सवाल से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये जितने उल्टे पुल्टे सवाल या जितनी उल्टी पुल्टी अफवाहें हैं, ये सिर्फ आप तक ही पहुँची हैं? क्या आप तक नहीं पहुंची? नहीं, मेरे सवाल का तो आप जवाब देना, मैं तो अपना बताता हूँ। नहीं, आप तक ही सिर्फ पहुंची है, और भी इतनी दुनिया है। ये सारे के सारे मिल बांट के सारे उठा के सिर्फ आपको हाल दे के गया है जो भी दे के गया। इसलिए जिसने बताया मैंने तो सिर्फ इतना इजहार किया है चंद दोस्तों से, पब्लिकली भी नहीं जी, कि शहजाद साहब जो हैं वो आ रहे हैं जी, तो उन्होंने कहा ये सवाल तो बनते हैं। फिर अच्छा, अब आप सोचें कि आप मशहूर शख्सियत है ना, ज़ाहिर है आपको लोग लाखों में देखते हैं, तो उनके एतराज़ात भी, मोहब्बत नामे भी पहुंचे हैं आपके, वो भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एतराज़ वाले सवाल, मोहब्बत नामे भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं। लेकिन ये कि आप जेलस हो जाते हैं, उसका आपने जवाब नहीं दिया, होते हैं या नहीं? अर्ज ये है कि जेलस मेरे ख्याल में मैं तब होता कि अगर वो मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने वीडियो से $1000 कमा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, तो वो जो दूसरा क्रिएटर है वो अगर कमा रहा है तो वो मेरे $1000 में से नफ़ी होता, मेरे 1000 में से वो 200-300 लेता और मेरे 700 हो जाते, तो मुझे लगता कि हाँ यार ये मेरे वाले उधर क्यों जा रहे हैं, तो फिर मैं जेलस होता। अर्ज़ ये है कि रिज़्क़ अल्लाह पाक ने हर किसी को अलग अलग, और जितना लिखा हुआ अल्लाह पाक ने उसको देना और अपने ख़जाने में से देना है, ना कि मेरे, ना ही मैं इतनी औकात रखता हूँ। और दूसरी बात, हर फील्ड में कंपटीशन ज़रूर होता है। आप एक पॉडकास्ट करते हैं या आप जर्नलिस्ट हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी फील्ड में आप जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन ज़रूर होंगे, 100% है ना। तो अगर आप उनसे लो क्वालिटी काम करें, लो क्वालिटी बात करें, तो क्या आप उनका कंपटीशन कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे? लोग हाई आपको क्वालिटी देखेंगे। काम करना जेलसी नहीं होती, ये जेलसी तो नहीं अपनी आपके अपना म्यार है। ये तो कंपटीशन में हिस्सा लेना जेलसी होता है। कंपटीशन ना हो तो आप जीतेंगे कैसे? जीतेंगे कैसे? तो दैट्स अ पॉइंट। मेरा भी यही है कि अगर कोई भी अपने वीडियो बनाता है, मेरे इलाके से हो या बाहर के इलाके, आपने बोला ना कि मेरे इलाके में कोई होता तो मैं जेलस होता हूँ, मैं बाहर के इलाके में भी यही बात करता हूँ। अगर कोई भी काम कर रहा है ना, मिसाल के तौर पे मैं व्लॉगर हूँ, तो वो व्लॉगिंग कर रहा है, वो मुझसे अच्छी कर रहा है, तो मुझे लगा कि यार ये बंदा मुझसे अच्छी व्लॉगिंग कर रहा है, तो मैं उससे जेलस नहीं होता, मैं बल्कि अपने काम पे फोकस करता हूँ कि यार मुझे इससे ना कंपटीशन देके मैंने इससे अच्छा काम करना है। यानी मैं ये बात समझ लूं कि वही जो काम कर रहा है उसी काम को आप उससे अच्छे तरीके से करना चाह रहा हूँ, मतलब कंपटीशन का मुकाबला करना चाह रहा हूँ, ना कि उसको आप जेलस का नाम ना दें, क्योंकि दोनों चीज़ें देखने में बेशक आपको सेम नज़र आएँ, लेकिन मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, ना कि जेलस हो रहा हूँ किसी से। अब मुझे ये बात बताएं कि आपके इलाके के अंदर खास करके ये जो सराइकी बेल्ट है और आप जैसे जो व्लॉगर्स हैं, ये आपकी टीम बार बार क्यों टूट जाती है? खिजर साहब की भी टूटती है, आपकी भी टूटती है, और भी लोगों की टूटती है। आपके ही टीम के बंदे उठ के नया चैनल बना के आप भी लोगों के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। अर्ज ये है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं ना, अब आप एक अपना पॉडकास्ट करते हैं या कोई भी इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, तो आप अपने टीम के हेड हैं। ऐसा ही है, आपके साथ कितने लड़के काम कर रहे हैं? मैं आपकी बात इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आपके सवाल से ही आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। काफ़ी लड़के हैं, 10-12 लड़के हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो उन 10-12 में से उनको ये नहीं लगता होगा कि वो ये काम आपके वाला सिर्फ माइक रखना है सामने, सिर्फ कैमरा ऑन करना है और बोलना है, और मंथली उन्होंने लाखों रुपए कमा लेने? उनको दिल नहीं करता होगा कि हम ये 50-60 हज़ार ले रहे हैं, तो वो छोड़ के हम डायरेक्ट ये आसफ जट साहब की तरह ये कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें और लाखों रुपए कमा लें? क्या उनका दिल नहीं करता होगा? करता है, तो मैं बिठा देता हूँ माइक में, कर लो। हाँ, तुसी बिठा देंगे हो, ठीक है। साडी टीम च साडे इलाके चेंज होंदा है, जिवें कि तुसी खिजर भाई की गल कीती है, ठीक है। लोगों ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ हम खिजर बना रहे वीडियो, बस एक कैमरा ही ऑन करना है, जाके जनाब उत्थे एक फनी वीडियो, मतलब में गपशप लानी है तो वीडियो बनानी, अपलोड करना, तो मिलियंस च वीडियो ते ਲੱਖਾਂ रुपए कमा लेने ने, लोगों ਨੂੰ लगता है, ठीक है। फिर ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ YouTube ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਦਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਕੈਮਰਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਮਤ ਜਾ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ वापस आए तो रख ले भाई। क्योंकि जाहिर है मेरे को ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरा कैमरामैन था, आज से कोई मेरे साथ वो आया था 2020-21 में, तो उसने 2020-22-23 में गालबन 2-3 साल कम करने के बाद उसको फील हुआ कि यार ये काम आसान है, मैं कर सकता हूँ, तो उसने मुझे बोला शहजाद भाई मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा सर बिस्मिल्लाह, वो चला गया। उसने मुझे बोला मैं अपना काम करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा करें जनाब। उसने काम किया 2 महीने 6 महीने, जितना मतलब उसको मेहनत की वो काम कर नहीं सका, कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी, क्योंकि हर इंसान में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया खुसूसियात होती है, उसमें वो खुसूसियात नहीं थी। वो कैमरामैन था, वो कैमरामैन ही अच्छी कर सकता था, ठीक है। एक ड्राइवर है, वो ड्राइविंग ही अच्छी कर सकता है। अब मैं व्लॉगर हूँ तो मैं बोलूँ कि भाई मैं अपने ड्राइवर की जगह पे उससे भी अच्छी ड्राइविंग कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं जिस काम के लिए ख़ास हूँ मैं वही ख़ास कर सकता हूँ। तो उन्होंने काम किया, थोड़ा अरसा उन्होंने किस्मत आजमाई, नहीं चले, फिर उन्होंने बोला शहजाद भाई मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। उन्होंने जनाब मेरे पास वापस आके 2 साल फिर मेरे पास काम किया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला 2 साल के बाद भाई मैं जाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा सत बिस्मिल्लाह, दरवाजे खुले ने जी। वो फिर चले गए। मतलब कहने का ये आ कि तुहानू ये सारी गल मैंने समझाई आपको। तो उसमें ये बात सिर्फ मैं कैमरामैन की इसलिए बताई कि वो हर किसी का ये मसला हो सकता है, वो छोड़ के जाते हैं कि भाई हम जो है ना अपना काम करते हैं। टूटती हैं टीम्स, इधर क्यों नहीं टूटती? किधर टूटती? आप हाँ, आपके एरिया और हमारे एरिया में मैं वो आपको डिफरेंस बताता हूँ। आपके एरिया में ये चीज़ लोग समझ चुके हैं यहाँ पर कि भाई जो जिस काम के लिए परफेक्ट है ना वो उसी को ही परफेक्टली तरीके से कर सकता है। हमारे इलाके में ये काम आया है न्यू। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि पहले तो ये वीडियो वाले काम को काम ही नहीं समझते थे। अब चलो जी काम समझ लिया तो अब समझते हैं कि ये मुश्किल नहीं है, तो हमने कहा जी आप करके देख लें। ठीक है जनाब, तो वीडियो बनाएं। इसकी एक और साइड भी आपको बताऊं जी, बताइए। एक और भी वजह हो सकती है ना, इस वक्त ये जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा है बंदा, ये भी कैमरामैन है, ऐसा ही, और उसके अपने 4-4.5 लाख फॉलोअर हैं। ओके, और मुझसे ज्यादा वीडियोस उसकी वायरल है। तो आई गेव हिम द स्पेस। टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड था या नहीं, उसको मैंने ईमानदारी से जो कुछ मेरे पास है वो मैंने उसे दे दिया, मैंने बता दिया। उसमें से उसने जितना लिया उसको उस हिसाब से रिवार्ड मिल गया। आज आपने भी मुझे जो कुछ आपके पास है मैंने देख लिया, आपने ईमानदारी से मुझे बता दिया आसिफ साहब ये कर लें जी, मैंने समझ आ गई। और भी लोगों के साथ इतने ईमानदार हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ भाईजान कि जो मेरे करीब हों उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। अक्सर मैं मतलब सोशल मीडिया फिगर हूँ तो लोग डिस्कस करते हैं, हाँ वो गिला नहीं करेगा जो मेरे करीब होगा, मतलब जो मुझे बारीकी से जानता होगा या जो मेरे साथ मुलाकातें की होंगी, उसने थोड़ी देर बैठा होगा तो वो गिला नहीं करेगा। हाँ जिसके साथ आप, मेरे ख्याल वो तो तरीका भी गलत है कि आपने एक बंदे के साथ मुलाकात भी नहीं है, मिसाल के तौर पे आसिफ जट साहब के बाद आप आसिफ जट साहब के साथ आपको मुलाकात ही नहीं है, तो मैं मेरे ख्याल में उसके ख़िलाफ़ या उसके मुताबिक एक राय कायम करना नामुनासिब है जब तक मैं उनके साथ मुलाकात ना कर लूँ। तो मेरे ख्याल में जो मेरे करीब होते हैं मैं उनके साथ अच्छा होता हूँ, रहने की कोशिश भी करता हूँ। बाकी मैं इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, गलतियाँ हो भी जाती होंगी जो मुझे नहीं लगती, जाहिर है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हाँ जी मैं बड़ा परफेक्ट है जनाब, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्टू नहीं पढ़ता। अल्हम्दुलिल्लाह गलतियाँ होंदियां ने जी, जिथे हो जाती है जी, हाँ फील होवे गलती हुई है तो उत्थे गलती नूं एक्सेप्ट कर लेना कि यार मेरी गलती है, फिर माजरत करदा ना होन दी दोबारा वो गलती कोशिश करता। स्टार बनने से पहले बेला मुंडा की जिंदगी क्या थी? पहले भी लैंडलॉर्ड थे आप? ना जी लैंडलॉर्ड दसे हुण भी कोई नहीं, तुहानूं पता नहीं किसने गलत दसे। ये जिहड़ी अफवाह ये तुहानूं मेरे ख्याल जिन्नियां भी अफवाह किसी ने दित्तियां ने ना जी वो सारियां गलत ही दित्तियां और नहीं बंदे ने मैं तो नहीं वो सरैकी दा खाड़े जडणी मरवेंदन अपने मरवेंदन अपने तो माशाअल्लाह मैं ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। नहीं वो बिल्कुल जी अपने तो फिर अपने ने जी उन्हां ते हाँ उन्हां दे बगैर बंदा रह भी नहीं जिंदगी सी ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ? मैं जनाब 2014 तक
मैट्रिक की और ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਸਪਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਿਖੱਟੂ ਇੰਤਹਾਈ ਨਿਖੱਟੂ ਲਾਸਟ ਬੈਂਚਰ ਔਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆੜਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ट्रेडिंग या ਤੁਸੀਂ ਤਿਜਾਰਤ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ होलसेलर कह लो। हाँ जी जिमें कि गंदम में जितने और बाजरा ये आड़त उतना इन्हों की जनास की खरीदो फरोख्त होंगी मैंने यदा भी बड़ा शौक सी लेकिन इतनी औकात नहीं सी मेरे वालद साहब एक इंतहाई गरीब फैमिली तो असी ताल्लुक रखते हैं मजदूरी मतलब ट्रैक्टर साड़ा एक सी और उन ट्रैक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਲ ਵਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤਾल्लुक ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम मिले तो आओ चक्कर लवाओगे तुम आखोगे कि यार वाकई तुम जंगल च बैठे हो और इतने पता नहीं तुम किवें कामयाब हो मेरे व्यूवर या कोई मेरे को फस्ट टाइम जाता तो उनका इंप्रैशन इवें दा ही होंदा तो अलहमदुलिल्लाह खैर शौक सी उस तो पहले और बाद मैं वो तो मंडी ज्वाइन की स्टडी तो छड्डण ते बाद मंडी दे नाल ही मंडी ज्वाइन उत्थे काम सीखना स्टार्ट कर दिता मुंशीगिरी दा ते उत्थे नाल ही मैंने वीडियो का शौक सी ते फिर एक मोबाइल पुराना जो उस टाइम होंदे सी सोनी एरिक्सन ये लीवर वाले को याद नहीं? हाँ याद है। वो वाला मोबाइल मैंने लिया और उसके ऊपर सेल्फ़ी वीडियो बना लिया करता था मैं तो आहिस्ता 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 वर्क करते करते फिर यहाँ तक पहुँचे पहले हम आप कह लें एक छोटा सा मुंशी 2500 मेरी सैलरी हुआ करती थी ओए 2500 सैलरी से आपने यहाँ और ये 2500 सैलरी भी मेरी 2 साल बाद स्टार्ट हुई थी पहले तो 50-60 रुपये दिहाड़ी हुआ करती थी ना पहले 2 साल तो अच्छा जब वो मतलब काम बंदा सीख जाता है ना तो उसकी सैलरी भी लगाते हैं तो वो मेरी थी 2500 कहते हैं कि अक्सर लोग जो कामयाब हो जाते हैं वो अपना माजी भूल जाते हैं याद नहीं रखते और फिर बस वो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो जाते हैं मैं वो एग्जैक्ट अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो जुमले हैं लेकिन बंदे कहते हैं जी बस औकात भूल गए अपनी तो कभी कभी याद आते हैं वो दिन अपने और उस तरह के लोगों की कोई करते हैं वेलफेयर वेलबींग मतलब आपके कहने का ये है कि कभी कभी याद से मुराद ये कि मैं अभी अपनी औकात भूला ही नहीं हूँ ना। अर्ज़ ये है कि मैं जहाँ से शुरू हुआ था जिस गांव से जिन लोगों से जिस माहौल से उसी माहौल में ही फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। हाँ वो अलग बात है अल्लाह पाक ने थोड़ा सा लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज करवाया है और फ़िलहाल मैं उन्हीं के साथ ही हूँ ठीक है लेकिन हाँ थोड़ा सा चेंज आया है उसकी रीज़न अच्छों के साथ अच्छा हूँ बुरों के साथ बुरा बनना पड़ता है वो भी मुआशरे ने और वक्त ने सिखाया है। ठीक है पहले आप ज़ाहिर 2500 थी तो मैं क्या सवाल पूछूं कि आपके पास क्या था अब क्या है। ये गाड़ियां जो आपने ख़रीद ली हैं ये सिर्फ गांव वालों को मुतासर करने के लिए हैं ज़ाती शौक़ है और आपके पास मैंने देखा लेजेंडर है तो ख़ुद तो आप बड़ी लग्जरी गाड़ी में फिरते हैं आप वालिद साहब को क्या लेकर दिया उनकी ज़िंदगी कितनी तब्दील की ट्रैक्टर से क्या तब्दीली आई? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अर्ज़ ये है कि मैं ये शौक़ ये जो गाड़ियाँ ये चीज़ें किसी को मुतासर करने के लिए नहीं करता। मेरा बचपन से ही शौक़ था अपना वीडियोस बनाना वो भी मैं किसी को मुतासर नहीं करने के लिए बनाता। हाँ वो अलग बात है लोग देखते हैं वो मुतासर होते हैं लाइफस्टाइल से मतलब एक पुराना मैं यूट्यूबर हूँ कह लें 2015-16 से स्ट्रगल किए तो मेरी स्ट्रगल लाइफ से लोग मुतासर होते हैं वो लोगों पे डिपेंड करता है। रही बात गाड़ियों की तो वो मेरा शौक़ है मुझे अच्छा लगता है गाड़ियाँ लेना मुख्तलिफ और गाड़ियाँ दिखाना वो तो ब्लॉगर है जाहिर बात है वो तो बीच में आ गया जैसे मक्खी मारनी है तो दिखानी है वो तो ब्लॉगर है ना जी और फिर उसी में से तो कंटेंट निकालना होता है ना जनाब। किसी एक फॉर्च्यूनर ली हाँ जी और वो दिखा के अगली फॉर्च्यूनर के पैसे निकालती है ये तो हमारा हुनर है ना जनाब। वो जैसे कि मदारी लाई होंदी है ना बाजार दे विच उन्हें दिखाना सप होंदा है एंड दे वेचनी फक्की होंदी है ते काम साडा भी होई है ते उसी भाਵੇਂ फॉर्च्यूनर लईए भाਵੇਂ जो उसी को दिखाना होता है उसी में से ही अपना कंटेंट रोजी रिस्क भी उसी से ही कमाना है क्योंकि हमारी वाबस्तगी उसी से है क्या करें दिखा के। अच्छा तो शादी पसंद की है अरेंज मैरिज हुई है क्या आप इतने बड़े व्लॉगर की तो बड़ी क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है पसंद की शादी है क्योंकि मैंने आपकी शादी के कुछ क्लिप्स देखे थे और ढोल हो रहा था आपके भाई भी साथ खड़े थे और बड़ी आपने अपने इलाके में बड़ी धूमधाम से शादी जिनकी शादी पे ढोल हो या भाई खड़े हो या धूमधाम से वो पसंद की शादी होती है मतलब मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। भाई चेहरे की खुशी बताती है कि कितनी यार ऐसी भी शादियाँ होती है जिनकी पसंद नहीं होती तो वो चेहरे वो भी खुश होते हैं। थोड़ा सा और निखार लाए अपने सवाल के अंदर।
मैं सवाल ही सारा दोबारा पूछ लेता हूँ, आपने मेरे सवाल का वो मज़ा ही ख़त्म कर दे। अच्छा दोबारा मैं मुख्तसरन, हाँ जी। भाई आपकी शादी पसंद की है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी शादी टोटली अरेंज है। मैंने अपनी मिसेज को फर्स्ट टाइम निकाह पे ही देखा था, अच्छा, निकाह होने के बाद, और ये सच हो गया लव? अब तो लव सर, लव की लवा हो गई है नोटते। अच्छा, हाँ जी। अरेंज मैरिज में और लव मैरिज में ज़ाहिर है फ़र्क और वो चीज़ें सर्कमस्टांसेस आते हैं, लेकिन अब आपकी जो बीवी हैं वो आपको इस काम में सपोर्ट करते हैं? क्योंकि स्टारडम वाले बंदे की जो पर्सनल ज़िंदगी है ना जी, वो बड़ी मुतासर होती है। वो आपकी लाइफ जब मुतासर होती है, वो डिपेंड करता है आपके लाइफ पार्टनर से। अगर वो आपके काम में इंटरेस्टेड है, या आप कह लें कि आपको सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है, तो फिर वो मुतासर नहीं होता। जैसे कि मैं हूँ, मेरी मिसेज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हर मामलात में, खुशी गमी या जो भी मसला हो, कोई भी मेरा काम हो, शाना बशाना खड़ी होती है। तो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसको कोई प्रॉब्लम है। कितने वफादार हैं आप अपनी बीवी के? इसका कोई तोलने वाला कोई वो जाविया या कोई वो के आला हज़ारों सैकड़ों मैसेज तो आते होंगे ख़वातीन के, उनको इग्नोर करके एक का बन के रहना, ये वफादारी तो है? मैंने ये कब कहा मैं एक का बन के रहता हूँ? नहीं रहते बन की, कोशिश करता हूँ। क्यों? अब आप इसको कंट्रोवर्सी करने, अब मुझे आपने वो दे दिया पॉइंट, में पूछूंगा। आप मुझे बताएं कितने मैसेज आते हैं ख़वातीन? नहीं, मैसेजेस तो वो तो जाहिर है, एक बंदा है सोशल मीडिया फिगर है, तो उसको मैसेजेस आने लाजमी नहीं लड़कियों के, उसको बुजुर्गों के भी आ मुझे सकते लड़कियों के हैं। बताएं, छोड़ें बुजुर्गों के। बुजुर्ग आपको क्या कहते हैं? लड़कियों की मुझे- तरफ ही क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आपने अभी एक बात आपसे, या वो सरजद हो गई है, या कैसे कि आपको किसने कहा है मैं एक का बन के रहता हूँ? इसलिए अब मैं जानना चाहता हूँ नहीं, वो लड़कियों तो के। मैंने एज अ फन आपको बोला है, मैं अपनी मिसेज का ही बन के रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी वो मैंने दो एज अ फन बातें है। हैं हाँ जी। बेला साहब, दो बातें, या तो पहली ठीक थी या अब ठीक है। नहीं, अब वाले ठीक है। मैं भी यही कहूंगा कि अब वाली ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह खुश रहे। एज अ फन आपके चेहरे पे मैंने काफ़ी देर आपकी मेरी बहस हो चुकी है, जो मुस्कुराहट है वो मैं मिस कर रहा था कि आपके चेहरे के तासुरात वो थोड़े से सख्त नज़र आ रहे थे, तो मुस्कुराहट आपकी लाने के लिए आपके चेहरे पर तो मैंने ऐसे अल्फाज बोले। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस सवाल को इधर ही क्योंकि दफना देता आपकी हूँ। मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। मैं भी ये चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे सारी जिंदगी ये मुस्कुराहट कायम हाँ, मैं रहे, इसलिए ये सवाल दबाता हूँ। नानी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ये मुस्कुराहट कायम रहेगी। इंशाल्लाह आपके भाइयों की दुआएं की ज़रूरत है, और आप भी मुस्कुराते रहा करें। आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद है। थैंक यू। और आपकी मिसेज जो है ना, माशाल्लाह बड़ी लकी हैं कि वो सुबह शाम आपकी मुस्कुराहट देखती हैं। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। सेलिब्रिटीज इंटरेक्शन आपके काफ़ी होते हैं, आप खुद सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटीज से मिलते हैं। सेलिब्रिटीज के अंदर भी ज़ाहिर है इकसाम है, स्क्रीन पे इंसान कुछ नज़र आता है, हकीकत में कुछ होता है। अगर आप बताना चाहें व्यूअर्स को, तो ऐसी सेलिब्रिटीज़ के नाम कुछ एक दो शेयर भी अगर कर सकें कि जिनसे मिल के जैसा पाया था वैसा ही लगा, और कुछ सेलिब्रिटीज़ वो भी बता दें कि जो आपको लगा नहीं यार ओवर एटीट्यूड है, इतना बनता नहीं है। वाकया छोटा मोटा सुना देता हूँ, लेकिन मेरी आज़ ये है कि मैं मुनासिब नहीं समझता किसी का नाम लेना। मैं बाय नेम सोशल मीडिया पे बैठ अब देखिए, मैं आपसे नाम भी पूछ सकता हूँ ना, मैं उन सेलिब्रिटीज को जानता हूँ, आप पूछ सकते हैं, आप हाँ, पूछ सकते हैं, लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि आप खुद ही बता दें, तो हमें क्या आज जरूरत ये है है कि सबका नाम आप लेने की? पूछ सकते हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, बताना मेरा काम है। आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें, हाँ जी। ठीक है। चलें। तो अर्ज ये है कि नाम, मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी से कोई मसला है ना, तो वो मैं उसको पर्सनली कांटेक्ट करके भी उसके साथ बात करके वो सॉल्व कर सकता हूँ। तो मुझे ये तरीका ख़ास तौर पे ये, बल्कि मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ लोगों को कि लोगों को किसी को कोई मसला है, बल्कि मैंने तो कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखी कि मियाँ बीवियों को भी अगर कोई मसला है ना, तो वो सोशल मीडिया पर वीडियो बना के एक दूसरे को एक मसला अपना बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा मसला जो भी होता है ना, वो पर्सनल भी शेयर किया जा सकता है। बाकायदा पब्लिक को मौका दें कि हमारे ऊपर बातें करें, तो वैसा नहीं करना चाहिए कि आप बैल मुझे मार। मैं वैसे आपको वाकया बता देता हूँ आपके सवाल का जवाब, बाकी मैं नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि हर किसी की पर्सनल आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। हरकतें लोगों को पता होती है किसकी है। नहीं, मैं ऐसा भी वो पॉइंट नहीं दूंगा कि जिससे लोगों को पता चल सके। बाकी समझदार बाकी हैं। मैं एक बंदे के पास गया था जनाब, 2016-17 की बात कर रहा हूँ, और उसकी जिसके मैं बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा सा हिंट दे देता हूँ। उसकी मेरे चैनल पर वीडियो भी मौजूद है, और मेरे काफ़ी जो सेलिब्रिटी हैं या स्टार्स हैं, वो मेरे चैनल पर उसकी वीडियोस मौजूद है। बस लगा दिया लोगों को 2016 की वीडियोस ढूंढने में। अब भाईजान कंटेंट भी तो करना होता है ना। हाँ ठीक है, अच्छा आगे अपना मंजन तो बेचना, सिर्फ सप नहीं दिखाना था जोगी तरह। अब ठीक है
पहुंचे जनाब, सारे पहुंचे हैं 2016 की वीडियोस। हाँ जी, है कि नहीं, ये बात मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बात कर रहा हूँ कि 2016-17 की मेरी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है, स्टार्स हैं। मेरे ख्याल 2016 से लेकर 2020 के दरमियान में भी बस 4 साल आ गए, बहुत है बहुत। 4 साल इस इनमें एक काफ़ी लोगों की वीडियोस हैं, उनमें से एक बंदा ऐसा था, वैसे तो छोटे छोटे वाक्य तो किसी और के साथ होते रहते हैं, 2 मैं वाक्य आपको बताता रहूँगा। एक हमारा सराइकी स्टार था और एक हमारा पंजाबी स्टार था। मैं जनाब उनको बड़ा ही शौक से देखता था और बड़ा उनका फ़ैन था। जैसे कि आप बचपन से किसी न किसी से कोई ना कोई मुतासर होता ज़रूर है। आप भी किसी न किसी स्टार से बचपन में शायद मुतासर रहे होंगे या किसी करैक्टर से, तो मैं भी मुतासर था। मैंने भी यही फील्ड अपना ली, वीडियो बनाना, व्लॉग करना। तो मुझे लगता था कि भाई मैं इस स्टार को मिलूं, एक तो मेरी पर्सनल ख्वाहिश, और सेकंड जो था कि मुझे लगता था कि मैं इसके साथ जाके वीडियो बनाऊं तो मुझे फ़ायदा होगा। तो मैंने कोशिश की। पहले तो मुझे नंबर नहीं मिला, नंबर मिला तो रब्ता हुआ तो इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद मैं जनाब उस बंदे के घर चला गया। घर गया तो वो घर अवेलेबल था लेकिन ना मिला। उसका टाइम था भाई, नहीं मिला, कोई बात नहीं। मैं उस टाइम अच्छा बात मज़े की है इसमें, ना मिलना या वो चलो इतना तकलीफ़ नहीं देता। मैं ना अपने गांव से चल के गया था, वो बल्कि वो मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। मैं अपने गांव से आया मंडी जहाँ पर मैं काम करता था, मुंशी वाले का काम करता था, जॉब, ठीक है। जॉब से आया मैं, वहाँ पर मैंने बाइक खड़ी की, मैंने वहाँ से लड़के को बोला मुझे चलो गाड़ी पे छोड़ के आओ। उसने मुझे बिठाया बस के ऊपर, मैं गया। किराया भी मुख्तसर सा कहीं, क्योंकि 3-4 बसें हैं उसकी। आपके गांव से कितने किलोमीटर था? बस और तुसी मेरे गाड़ी पे चढ़ाया। अच्छा नहीं इड्डा भी ना वो दे ना पॉइंट, और बाद कम चक्या हुए ते अर्ज है कि 2-3 बसें मैंने चेंज करके मुझे उसके घर तक जाना पड़ता था, और कहीं मुझे पैदल जाना पड़ा क्योंकि मेरे पास ना सीधी सी बात है उस टाइम ना किराया था, और जो था तो मैं बचाना चाह रहा था। तो बड़ी मुश्किल से उसके घर पहुंचा, तकरीबन 4-5 घंटे का सफ़र करके। शाम होती गई और वहाँ जब पहुँचा तो मुझे लोगों ने, वहाँ कुछ लोग मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये इलाका भी थोड़ा ऐसा वैसा है। और तब थोड़ा मैं बच्चा भी था, मेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी, और उस उम्र में थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम भी होता है, वो आप समझदार है, समझ आएंगे। तो उसके बाद जनाब डर भी लगे मुझे बहुत सारा कि मतलब अनजान इलाका और अकेला निकला हुआ था, और पहुँच गया। खैर मैं, शौक़ था ना एक, वो दिमाग में था कि वीडियो बनानी है तो बनानी है। तो खैर उसके घर गया, वो मिले ही नहीं, वापस मायूस होकर चला गया, बड़ी मुश्किलों से ठोकरें। उसके बाद दूसरी बार फिर आया, मिला, मुख्तसर सा टाइम दिया कि भाई आप जो है ना क्या करने। मैंने कहा भाई वीडियो बनानी। तो कहते हैं वीडियो हम ऐसे नहीं बना सकते, हमारी पेड होती है। तो इस चीज़ का खैर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को शुरू से समझता था कि यार ये यार किसी का आकर उसने मुझे फ़ायदा देना है तो मुझे उसका कुछ ना कुछ वो अजाला करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुक्म है। तो उस टाइम 2017-18 के दरमियान, या आप कह लें 20 के दरमियान, मुझे उन्होंने बोला था 70,000-80 हज़ार के राउंड अबाउट। तो 70-80 हज़ार मेरे लिए उस टाइम बड़ी वैल्यू रखती थी, क्योंकि देखा ही नहीं था ना तब, सीधी सी बात है। तो मैंने तो बड़ा शौक हुआ कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है। तो खैर मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा सा रियायत करें तो आप जो है ना मैं करता हूँ। खैर उन्होंने मुझे बोला कि जब पैसे होंगे ना फिर मुझे बोलना, जो थोड़ी बहुत होगी कर दूँगा। तो खैर मैं थोड़ा अर्सा मैंने वेट किया, पैसे इकट्ठे किए, इधर से मांग उधर से चोरी की, थोड़ा बहुत जैसे होता है ना बचपन में बंदा, मैं समझ गया हूँ, जैसे तैसे इकट्ठे किए, इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करने के बाद जनाब मैंने उनके साथ रब्ता किया, उसके ड्राइवर से उसने रब्ता करवाया, उसने मेरी डील डन हो गई 35,000 में। मैं पहुँच गया उनके पास, जाकर मैंने जब पहुँचा ना तो पैसे भी दे दिए, एडवांस मैंने उनको दे दिए, सेंड कर दिए। तो जब पहुँचा तो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, जब पहुँच गया तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, फ़लाँ काम करने जा रहा हूँ तो फिर आना। अब मेरा सफ़र और मेरी प्रॉब्लम्स जो है ना, उस टाइम मेरा किराया भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं बार बार नहीं लगा पा रहा था। तो मुझे तब थोड़ा बुरा लगा कि यार चलो पहले आता था कोई मसला नहीं, अब कमिटमेंट की हुई है, कमिटमेंट पे पूरा उतरना चाहिए था। तो खैर मैं फिर वापस गया। उसके बाद चौथी बार जब गया ना तो उन्होंने मुझे फिर बड़े, वो तकरीबन 2-3 घंटे फ्री बैठे थे, 2-3 घंटे बैठे रहने के बावजूद मुझे टाइम नहीं दिया, पैसे लेने के बावजूद, कमिटमेंट कंप्लीट होने के बाद, वो 4 से 5 घंटे वेट करवाने के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया, वीडियो बनाई, उसके बाद वापस आया। ये भी हमारे, ये एक बंदे की स्टोरी है, स्टार है माशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह ऐसे स्टार से बचाए। ये मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सीखी हैं कि बादाम में ज़्यादा ताकत होता, ठोकर में ज़्यादा ताकत होती है बादाम से ज़्यादा। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही। आप फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं? नहीं, फैमिली ब्लॉगिंग नहीं, फैमिली ब्लॉगिंग नहीं करते, सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं? सिर्फ ब्लॉगिंग करता हूँ।
तो फैमिली व्लॉगिंग की तरफ क्यों नहीं रुझान गया आपका, या आपका इलाका नहीं एक्सेप्ट करता इस बात? नहीं, इलाके पे डिपेंड नहीं करता। मुझे एक तो हम सराइकी हैं, इस चीज़ को गलत समझते हैं। हर बंदे का अपना नज़रिया होता है। सराइकियों में कुछ होंगे जो अच्छे समझते होंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमारी फैमिली पर्दे में ही रहे तो अच्छी बात है। तो इसलिए मुझे ज़ाती तौर पे नामुनासिब लगता है कि भाई मैं अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे ले आऊँ, और उसके बाद जब ले आऊँगा तो ज़ाहिर है फिर पब्लिक फिगर हो जाएंगे। तो फिर लोगों पे डिपेंड करता है वो कैसी बात करते हैं। वो जो उलट पुलट बात है वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीज़। फैमिली व्लॉगर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है जो करते हैं? हाँ, उनके बारे में मैं गलत नहीं कह समझता कि वो क्यों लाते हैं लोग। मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, आपने भी शायद देखा, लोग तनकीद कर रहे होते हैं उनके ऊपर। तनकीद करें तो या तो फिर कोई भी काम है ना, उस सिरे से उसको ख़त्म करें। जैसे कि लोग कहते हैं जनाब ये अपनी माएँ बहनें ले आते हैं, वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, ख़ास करके फैमिली व्लॉगर जो यूट्यूबर है। तो उनका व्लॉग उनके ऊपर कमेंट किया, तनकीद की, व्लॉग भी पूरा देख लिया, उसके बाद जनाब गया टीवी पर ड्रामा देखा। उसके ऊपर भी तो लड़कियां होती हैं ना, मकसद तो फैमिली का है ना, औरतों का है कि औरतों को सोशल मीडिया या फैमिली पे नहीं लाना चाहिए, वो देखते हैं। तो मकसद ये है कि वो हर किसी का अपना डिसीजन है, हर किसी की अपनी राय है, दोहरी पॉलिसी। हाँ जी, मतलब वो जब आप एक पब्लिक फिगर हैं तो अपनी फैमिली को ला देते हैं पब्लिक में वीडियो बनाने पर। वो पब्लिक पर डिपेंड करता है वो आपके मुतालिक कैसी राय कायम करता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, पब्लिक भी ठीक है, फैमिली व्लॉगर भी अपनी जगह शायद ठीक है। आधा साउथ पंजाब अब वेला मुंडा बनना चाहता है, आपको देखकर पता नहीं सैकड़ों चैनल हैं हम देखें ना, ये वेला मुंडा की तरह। वेला मुंडा क्यों है? और वो सारे लोग जो वेला मुंडा बनना चाहते हैं वो क्यों नहीं बन पा रहे? क्या खास बात है? वेला मुंडा क्यों है? वो मुझे लगता है कि मैं शौकीन हूँ वीडियो का, पैशन है वीडियो बनाना, मुझे अच्छा लगता है, थकता नहीं हूँ इस काम से, और रिस्क भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं वेला मुंडा हूँ। काम भी है, शौक भी है, मतलब मज़ा आता है इस काम में। और दूसरी बात, आपका सवाल क्या था, पर रिपीट कीजिएगा। कि बाकी सारे लोग क्यों नहीं वेला मुंडा बन पा रहे जो बना? हाँ, वो ऐसे भाई ऐसे वो भी सराइकी हैं, मीठी ज़बान है, वो भी सारा कुछ है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही सराइकी हैं और मीठी ज़बान है, और ये इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन अर्ज ये है कि 5 उंगलियां हैं ना, ये बराबर नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, हर इंसान में आप कितने भाई हैं? 2 भाई। 2 भाई। आप दोनों जो है ना सेम चीज़ पसंद नहीं करते होंगे, सेम टाइप के कपड़े नहीं पहनते होंगे। मतलब जो चीज़ें आपको पसंद है लाजमी नहीं है कि वो हर चीज़ आपके भाई को भी पसंद हो, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है पड़ा मेरा कि अब मेरे अंदर जो टैलेंट है वो आपके अंदर नहीं है, जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है। तो हर इंसान के अंदर अपना अपना एक टैलेंट है, जो खसूसियात है, वो मतलब हर किसी का अपना अंदर है, वो हर किसी को पहचाननी चाहिए। अब मैं आसिफ जट नहीं बन सकता, मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता, आपकी तरह अच्छे अल्फाजों का चुनाव नहीं कर सकता, आप मेरे ख्याल में मेरी तरह साई की व्लॉगिंग नहीं कर सकते। नहीं, ठीक, हर किसी की एक अपनी खसूसियात है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि टीम मेंबर्स में भी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं अपना काम छोड़ के उसका काम ज़्यादा परफेक्टली तरीके से कर सकता हूँ। तो अगर वो उन्होंने ज्वाइन करना है तो वेला मुंडा बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। उनमें जो अपनी खसूसियात है आप वो लाएँ। वाह वाह वाह, समझ आई ना मेरी मैं बात? समझ रहा हूँ कि उनको वेला मुंडा ना बने, आपके अंदर जो एक हुनर है, जो टैलेंट है ना, वो लेके आए। वेला मुंडा बनेंगे शायद आप ना बन सकेंगे। अब मैं आसिफ जट नहीं बन सकता, तो इस तरह मतलब अपने आप को वो करें, किसी को फॉलो ना, हाँ, किसी को कॉपी ना करें। बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने आपको व्लॉगिंग करते हुए आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा भी है। ऐसा ही कुछ मैंने देखा है कि आप कुछ लिमिट्स को एक्सीड भी करते हैं व्लॉग करते हुए, ठीक है जी। तो आखिर क्या वो हद है जिस हद तक जा सकता है वेला मुंडा व्यूज़ के लिए? क्या है लिमिट, क्या है आपकी लिमिट से मुराद? मतलब थोड़ा सा मुझे और रोशनी डालें ताकि मैं थोड़ा मतलब एक इंसान है कि वो व्यूज की खातिर अपनी गाड़ी ठोक सकता है। एक बंदे ने अभी गाड़ी तोड़ दी पूरी, अपनी जर्मन गाड़ी तोड़ दी। एक बंदा है वो नहर में छलांग लगा देता है व्यूज की खातिर। एक बंदा है वो जनाब वो अपनी फैमिली को लेके आ रहा है। आपकी क्या लिमिट है? मतलब मैं ये समझता हूँ, नंबर 1 मेरे ख्याल में व्यूज़ के लिए मुझे लगता है फैमिली को नहीं लाना चाहिए, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब और हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात कि अपनी जान के साथ भी ख़तरा, डेंजरस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जस्ट व्यूज़ की खातर। जैसा कि आपने बोला नहर में छलांग या कुएं में, या लोग अक्सर मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, रेलगाड़ी के आके खड़े होकर वो वीडियो बनाते हैं और काफ़ियों की जान भी चली जाती है जी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ मैं कभी ना करता हूँ, बल्कि अपने छोटे भाइयों को या जो भी मिलता है उनको मना करता हूँ कि वीडियो एक काम है, काम के लिए आप अपनी जान ना गवाएं। जान आपकी इन सारी चीज़ों से कीमती है, काम फिर हो जाएंगे, पैसा भी फिर आ जाएगा। आपकी जान है ना, वो एक दफ़ा ही है, उसकी हिफाजत करना भी फ़र्ज़ है।
तो हाँ, पैसा लगाना है, थोड़ा बहुत पैसा लगाओ, कंटेंट निकालो, और मैं लगाता भी हूँ पैसा, अपने कंटेंट पे खर्च करता हूँ, और क्योंकि कमा भी तो उसी से रहे हैं ना। मैं पैसा लगाता हूँ और खर्च करता हूँ मुनासिब, ये नहीं है कि मतलब गैर मुनासिब एक चीज़ होती है ना, वो गैर मुनासिब नहीं, मुनासिबत से पैसा खर्च करते हो, करना भी चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ। इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, और उसके लिए आपको कंटेंट बनाना पड़ता है। बात ऐसा नहीं होता जो आप दिखा रहे होते हैं, वैसा नहीं होता, लेकिन वो पैसा लगाना पड़ता है जानबूझ के, क्योंकि ये तो लगाएंगे तो आएंगे ना जनाब, बिल्कुल ये सही, भी असूल है। बिल्कुल सही। अब आखिरी सवाल है आपसे, और मैं आपका मशकूर हूँ। ये सवाल की अफवाह किसने पहुंचाई आप तक जो आप पूछने जा रहे हैं? नहीं, इसकी ये तो अफवाह नहीं, अच्छा, ये मेरा जाती सवाल। ओके, ये शुक्र है, ये एक आपने जाती भी कर लिया, अदरवाइज आपने मेरे ख्याल में जितने भी सवाल किए वो अफवाहें ही थी आप तक। किसी के कंधे पे ही रख के चलानी पड़ती है ना, अगर मैं आपको यही कह दूं सारे ही जाती हैं तो आप नाराज हो मेरे फिर तो थोड़ी में लड़ाई हो जानी लड़ाई। थी। अच्छा, आखिरी सवाल, और उस सवाल से पहले इस चीज़ का एतराफ़ कि आपसे मैंने जितने भी खुले दिल से सवाल पूछे, आपने खुले दिल से और उनको एक्सेप्ट किया। हालांकि मुझे आपकी अच्छा लगा, बल्कि कोई मजबूरी नहीं है आपकी। शायद आपकी वजह से, यकीनन भाई आपकी वजह से काफ़ी लोगों की शायद गलत फहमियाँ दूर हुई होंगी, क्योंकि ये जो आपने अगर अफवाहें सुनी हैं तो मतलब मेरे मतलब ऐसी बातें होती हैं, ये मैंने सिर्फ आपके मुंह से नहीं सुनी, मैंने अक्सर मुझे लोग कहते भी हैं, ठीक है। शुक्र है। तो अगर ये कहते हैं तो आपका हक है, अगर मैं पब्लिक फिगर हूँ तो आपका हक है मुझसे पूछ सकते हैं जी, तू ये बटन क्यों खोले है, ठीक है, तो उसी हक रख देखो। चलो शुक्र है, आखिर में हक दे, साडा हक है तेरा। साडा कहते रहा कि जनाब पब्लिक फिगर है जी, आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, आखिरी सवाल ये है हजूर के फैंस की कोई बदतमीज़ी का वाकया भी सुना दें, क्योंकि आप फ़ैन इंटरेक्शन बहुत करते हैं। मैंने आज तक कभी कोई पब्लिक मीटअप नहीं किया, मैं आवाम में उस तरह से, और ना ही हमारे को उस तरह के फ़ैन होते हैं कि हम कहें कि जी हमारा मीटअप है तो लाखों लोग आ जाएंगे, हमें तो कोई भी नहीं इस तरह। ये बात ना करें, फैन नहीं है, मैं फैन हूँ आपका मैं शुक्रिया। मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ और आपको पसंद करता हूँ, सीधी सी बात है। मुझे खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं आप मुंह पे करता हूँ, जो मैं चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ, ठीक है। आप ऑन कैमरा भी एक अच्छे इंसान है, ऑफ कैमरा भी उससे भी ज़्यादा शायद अच्छे इंसान है, मैंने आपको ऑब्जर्व किया। इतने सख्त सवालों के बाद भी अगर आप ये राय रखते हैं, नहीं, ये मैं समझता हूँ मैं ये डिजर्व भी नहीं करता। देखें जी ना, आप एक काम है, वो आपका काम है, आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है जवाब देना। आप काम की वजह से मैं आपकी जो नेचर है या आपकी पर्सनैलिटी को गलत बुरा भला नहीं कह सकता, ठीक है। आप कोई ऐसा काम करते हैं मेरे साथ, हाँ मुझे लगे कि यार इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, तब मैं आपको बुरा कहने का हकदार हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कह सकता। आप एक अच्छे इंसान और मैं आपके फैंस में से शामिल। तो फैंस बदतमीजी करते हैं क्योंकि आप मीटअप्स भी करते हैं, और फिर जब आप खुद ही कटारे में खड़े हो जाएंगे तो फिर लोग तो सवाल करते हैं, तरह तरह के हरकतें भी कर सकते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभार जब शहर में होते हैं तो कुछ फैंस ऐसे होते हैं कि मतलब एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुल्तान गए हुए थे, तो मुल्तान हम फैमिली के साथ थे, तो वो एक दो लड़के थे, वो मैं फैमिली के साथ था ना, वो मतलब वो बुलाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो चाह रहे थे कि मैं उनके साथ मिलूं या सेल्फी, जो भी उनका माइंड था, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो मैं फैमिली के साथ था, मैंने उनको इग्नोर किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं उनके साथ ज़्यादा वो ना करूँ ही तो बेहतर है, क्योंकि फैमिली के साथ बंदा तो 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैंने उनको इग्नोर किया, तो उनको शायद गुस्सा आया कि इसने क्यों इग्नोर किया, या उनके दिल में कुछ और था, या गुस्सा, हसद, या कुछ किसी चीज़ का नाम ले ले। तो वो जब मैं गाड़ी से निकला तो अपनी बाइक पे मेरे साथ से गुजरे और मुझे ना वो गालियां देते चले गए, तो खैर मैंने इग्नोर किया। तो एक दफ़ा फिर ऐसा हुआ, वो ये एक वाक़या था, मतलब चले गए, हमने इग्नोर किया, मतलब आप पूछ रहे थे ना कि बदतमीज़ी वाला वाक़या, तो ये था एक। और दूसरा ये हुआ था, ये बड़ा इंटरेस्टेड है। हम घर थे, मेरा घर गाँव में, तो एक दो फ़ैन थे, मोटरसाइकिल पे आए और हम अंदर थे, और बाहर ना घर के सड़क है ना हमारे, बिल्कुल गेट से निकले तो घर के हमारे सड़क है, तो वहाँ से गुजर रहे थे ना, निकले और ऊंची आवाज़ में ना गालियाँ दे के गए, वेला मुंडा तेरी मां हो तेरी भैन हो, जो अंदर सड़क की पंजाबी गालियाँ देंगे, एवं गालियाँ दे के तुरदे मोटरसाइकिल से चले गए। तो मैं सुनिया तो मेरे समझ लग गया है, तो व्यूवर ने फिर सानू हमें आइडिया है कि बस इनको इग्नोर करना ही बेहतर है, वो उनको अच्छा लग रहा था, चले उनकी मर्ज़ी, उनकी अच्छा लगने दे। तो लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ। मेरा छोटा भाई है ना रिजवान, वो इग्नोर नहीं करता, वो थोड़ा सा ना जज्बाती टाइप का बंदा है। तो उसने नोटिस किया, खैर बाहर गया तो खैर चले गए थे, पता ही नहीं था। तो दूसरी वो घर आ गया, तो दूसरी बात वो फिर शायद वापस आए, फिर उन्होंने वही काम किया। तो वो बाहर निकला और ज़रा
बाहर पूछ पाछ की भी, कौन है यार ये, कौन गालियाँ लेके जाता है। तो हम सर ने बताया पता नहीं यार, हमने जानते नहीं हैं इनको, अदरवाइज़ जो है ना मोटरसाइकिल आता है उसके ऊपर 2 ये चले जाते हैं, गालियाँ देते हैं। उनको हम सर ने सुना, तो फिर ना वो बाहर बैठ के उसको लगा कि शायद जो है ना ये अब आएंगे दोबारा, तो उनकी बात किस्म थी वो बाहर फिर आ गए। पता नहीं वो क्या चाह रहे थे, उनका मकसद क्या था। तो मुझे दूसरी बार भी खैर मैंने गालियाँ सुनी, मेरी मिसेस ने या अम्मी ने मुझे बोला कि कौन है ये, मतलब गालियाँ दे रहे हैं। तो मैंने बताया पता नहीं फ़ैन होगी, इग्नोर करें, चले जाएंगे अपने आप। तो खैर अभी तीसरी बार जब वापस आए ना, तो हमें मेरी अम्मी ने मुझे दोबारा बुलाया कि जो रिजवान है ना छोटा भाई, वो बाहर किसी को मार रहा है तो जाके छुड़ाओ उसको। तो मैं भागा हूँ, तो चल के जितने तक मैं गया हूँ ना, मतलब उनको छुड़वाने, तो उनके कपड़े शपड़े और वो सारा उनका वो सेटअप कर दिया। किसी के नाक में से खून बह रहा है, किसी के मुंह पे वो लाल लाल हुआ पड़ा है। तो जितनी देर में मैं आया उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था। तो मैंने जाके पूछा इसको क्यों मार रहे हो, कहते तो ये गालियाँ दे रहे थे। तो मैंने उससे पूछा यार आप गालियाँ दे क्यों रहे थे, चलो ये छुड़ा हो गया ना, छुड़ा दिया उनको ना, मैं गालियाँ क्यों दे रहे थे, कैसे बस वैसे ही हम आपकी वीडियो देखते हैं तो बस हमने कहा बस गालियाँ दे। वल्लाह बाखुदा मैं मतलब कंफ्यूज हो गया, मतलब ये कोई रीज़न नहीं बनती। मतलब कुछ ऐसे भी फैंस होते हैं, मार खा ली ठीक है, हमारे साथ मेरी नज़र में अब बुरा उनका इमेज मेरे दिमाग में तो बुरा ही आया ना। अब ज़ाहिर है मेरे सामने वो दोबारा बुरे ही लगेंगे ना, अच्छे तो नहीं लगेंगे। पता नहीं वो मुझे कहते बस वैसे ही हमने दे दी गाली। जितनी बार मैंने मुझे समझ नहीं आई कि यार ये मतलब ऐसा क्यों किया गया। होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं। एक बंदे ने गालियाँ दी मुझे कमेंट के ऊपर, फलां मागी फलां गालियाँ दे दे के ना, तो मैंने ना उसको कमेंट में कहा यार अल्लाह आपको हिदायत दे। तो फिर उसका कमेंट आ गया, यार आसिफ भाई सॉरी यू आर ग्रेट पर्सन, मुझे तो सिर्फ आपका रिप्लाई चाहिए था। मतलब जो भी था ना, अब देखे ना, अब हैरान नहीं हुए कि यार मतलब इतनी गालियाँ दे के सिर्फ रिप्लाई के लिए गालियाँ। अब मेरे ख्याल में ना कहीं आप ये भी कह लें कि ये भी मोहब्बत में शामिल है। छੱਡ ਦਿਓ कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बेसब्रे या गुस्से वाले कह लो, और फिर मोहब्बत इस तरीके नाल ਤੁਹਾਨੂੰ जतलाਉਂਦੇ ਨੇ। इतनी शदीद मोहब्बतें मिलेंगी, आंखों के नीचे हल्के तो पड़ेंगे। हाय समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ जनाब, मैं तो अच्छा सफर ही है। एक सवाल है, ये आप इसका जवाब देना चाहें तो दीजिएगा, वरना हम क्योंकि पॉडकास्ट तो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। वो मुझे अब अचानक से याद आया, हमें सोशल मीडिया पर पता चलता है कि आपका कोई फैमिली डिस्प्यूट था या कोई इस तरह का केसेस भी आपके बने आपस में ही फैमिली के अंदर। वो जेन्युइनली लड़ाई झगड़ा थी या वो भी किसी व्लॉग, किसी खुद साख्ता कंट्रोवर्सी का हिस्सा था? आपने जानबूझकर तो नहीं बनाया था या सच्ची मुच्ची वो ऐसा हुआ? नहीं, जानबूझकर मैं ऐसे स्टंट नहीं करता व्यूज़ के लिए। वो मेरे ख्याल में ना, इसको मैं शॉर्ट लफ्ज़ों में बात करूँगा, ख़त्म करूँगा इस टॉपिक में, ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि नहीं हमारी बात तो तय हो चुकी है कि हमने ना किसी ने बात नहीं करनी, ना उन्होंने करनी, ना हमने इस टॉपिक पे बात करनी। तो वो शायद कोई प्रॉब्लम होती है यार इंसान को, जब रिश्तेदारों में मतलब अपनों में कोई ना कोई शायद कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नहीं समझ आती उस वजह से अगर सुना है तो फिर था वो सीरियसली असल था ना, बस ये सवाल तो यही है। वो था, लेकिन अब वो सॉल्व हो चुका है, वो सुलह हो चुकी है। उसके बाद जो ना हमारा वो डन हो चुका है भाई, हम ना उनके बारे में डिस्कस करनी है, ना उन्होंने हमारे बारे में डिस्कस। तो इसलिए इस टॉपिक पे मतलब अलाउड नहीं है मुझे डिस्कस करना। नहीं, बहुत अच्छी, आप कानून की पासदारी करें, बिल्कुल सही। वो भी व्लॉगिंग करते हैं उनके चैनल्स वगैरह? कभी मैंने देखा नहीं, आप नहीं करते? मतलब जैसे कि मैंने वो पहला आंसर आपको दिया था ना कि लगता है हर किसी को इजी काम है, मैं भी कर सकता हूँ। और ये शॉर्ट वे जो ये लोग करते हैं, वो शॉर्ट वे अपनाने की कोशिश करते हैं। वो आप मेरे ख्याल में इन चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से समझते हैं, या जो क्रिएटर या जो यंग आप टैलेंट आपको देख रहे हैं ना, तो उनको ज़्यादा समझ आती है कि मतलब ये चीज़ें जस्ट शॉर्टकट होते हैं। और ये शॉर्टकट मेरे ख्याल में ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलते। हमेशा आपका टैलेंट, आपका जो तामीर दीवार जिस अंदाज से की जाती है, उसी अंदाज से वो ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें मैटर करती हैं। तो बस अल्लाह हर किसी को। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद साहब। मैं प्रोग्राम के इस पॉडकास्ट की एंडिंग में एक इस शख्सियत की तारीफ़ ये ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ये कि मुझसे उम्र में, तजर्बे में, ज़िंदगी के मामलात में, पेचीदगियों में ये बहुत जूनियर हैं। इनकी खुले दिल की मैं ये दाद देना चाहूँगा कि मेरे इतने, मैं समझता हूँ कि सख्त सवालों का जो मैं अक्सर गेस्ट जो हैं उनसे पूछता भी नहीं हूँ, मेरी ये फितरत भी नहीं है, लेकिन मैंने समझा कि ये जवाब दे सकते हैं, इनमें ये सलाहियत है, अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, तो मैंने ये सवालात पूछे। दूसरी चीज़ ये है कि एक क्रिएटर जो होता है ना, उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत, वो एक निचोड़, एक बात होती है जो उसके पास होती है, जिसकी बुनियाद पे वो खड़ा होता है।
जब मैंने इनसे कुछ मशवरा मांगा ना तो इन्होंने डायरेक्टली मुझे वो बुनियादी दे दी, वरना तो लोग इतने लंबे रास्ते समझाते हैं कि नहीं, जिससे साबित ही होता है कि ये खुले दिल के और बड़े दिल के आदमी है। तीसरी चीज़ मैं पैगाम के तौर पे उन लोगों को जो वेला मुंडा को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें तो वो फॉलो करके कोई हम जैसा बनना पता नहीं चाहता भी है कि नहीं, लेकिन इन जैसे लोग बनना चाहते हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया है, पिछले एक दिन से हम साथ हैं, वो ये है कि ये जो वेला मुंडा आज आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर नहीं है, ये अपने काम से इश्क का नाम है, ये अपने काम से जुनूनियत है, मुस्तकिल मजाजी है, दिन है रात है, सुबह है शाम है, बारिश है तूफान है, गमी है खुशी है, इसने अपने काम को वक्त दिया है। जब जिस भी चीज़ को वक्त देंगे वो लौटा कर आपको कुछ तो वापस देगा ना जी। तो ये जो कामयाबी है, जो आप समझते हैं कि शायद एक व्लॉग बना लेने से, आज वेला मुंडा एक व्लॉग डालता है और 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, ये इसके पीछे जब 10 व्यूज़ आते थे वहाँ से कहानी को समझना शुरू करें तो आप भी वेला मुंडा बन सकते हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त दिया, आप बड़ी प्यारी और कीमती शख्सियत ये है। बटन की जगह मैंने छुपा ली है। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी बहुत मेहरबानी शुक्रिया। सर, थैंक यू।